नमस्कार। आज हम मानस श्री रामचरित मानस के बालकांड प्रथम सोपान के मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक का हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो बाबा तुलसीदास इसमें लिखते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंतस्तमी ईश्वरम। इसका यदि हम साधारण अर्थों में अर्थ करें तो इसका अर्थ होता है कि मैं श्रद्धा और विश्वास रूपी श्री शिव शंकर और पार्वती को वंदना करता हूँ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके बिना सिद्ध भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। ये इसका साधारण अर्थों में अर्थ है। अब इसके विशिष्ट अर्थ की हम तरफ चलते हैं और इसमें जो संभावित प्रश्न है और संभावित उसको उत्तर है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। अब जो प्रथम प्रश्न है फिर वही हमारे सामने आता है कि इस श्लोक में भी श्री सीता रामचंद्र की अपने आराध्य देव की वंदना ना करके शिव शंकर पार्वती की वंदना उन्होंने क्यों की है। तो इसका जो प्रथम एक उत्तर जो हमारे मन में आता है या हमको लगता है कि बाबा ने ऐसा सोचा होगा, वो ये है कि श्री रामचरित मानस जो है श्री बाबा तुलसीदास के गुरु श्री नरहरियानंद जी को श्री शिवशंकर महाराज ने सुनाई और बाद में नरहरियानंद जी ने तुलसीदास को सुनाई। तो इस प्रकार जो भगवान शिव हैं वो उनके गुरु के भी गुरु हैं, इसलिए शिव शंकर महाराज की वंदना करते हैं। अब पार्वती के सहित वंदना क्यों उन्होंने की, तो पार्वती जी के सहित वंदना करने में शायद उनको एक बड़ा ही गूढ़ सूत्र देते हैं दाम्पत्य जीवन का। क्योंकि संसार को यदि आप देखें तो शिव शंकर और पार्वती जो है दाम्पत्य रूप में संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका भी अपना परिवार है, पुत्र हैं, पौत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब कुछ उनके पास में है। और उनके परिवार में देखें तो विषमता कितनी है कि जो सर्प है वो चूहे को खा जाता है, मोर जो है वो सांप को खा जाता है, जो सिंह है वो बैल को खा जाता है। लेकिन इतनी विषमताएं होते हुए भी सारा परिवार साथ है। तो बाबा कहना चाहते हैं कि भाई सिद्ध लोगों की बात तो अलग है, जो वैरागी हैं जिनका परिवार नहीं है, लेकिन संसार में अधिकतर लोग जो हैं वो परिवार और दाम्पत्य जीवन के साथ में रहते हैं। और ग्रंथ जो है उन्हीं की जन कल्याण की भावना भी उसमें निहित है। इसलिए परिवार के साथ में किस तरीके से रहना चाहिए, एक परिवार को किस तरीके से रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सूत्र जो है तुलसीदास जी इसको संसार को देना चाहते हैं। अब इसका जो दूसरा एक संभावित जो उत्तर हमारे मन में आता है वो ये है कि जहाँ भी देखें, चाहे आप धन की प्राप्ति हो तो आप लक्ष्मी की वंदना करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो आप सरस्वती जी की वंदना करते हैं, और पति की प्राप्ति है आप गौरी की वंदना करते हैं। बच्चों के लिए यदि आप शीतला सप्तमी या छठ मैया की हमारे यहाँ पूजन होती है। तो संसार में जो ये प्रकृति है ये स्त्री स्वरूप है, इसमें स्त्री तत्व प्रधान है। भौतिक दृष्टि से भौतिक जो भी हमारी उपलब्धियां हैं ये सब स्त्री तत्व प्रकृति के अधीन है। तो जिसको भी यदि भौतिक संपत्ति चाहिए, भौतिक उन्नति चाहिए, संसार में उन्नति चाहिए, तो उसको पार्वती और दुर्गा देवी या स्त्री तत्व प्रकृति की आराधना करना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं बाबा ऐसा कहना चाहते हैं। और उनके जो पति हैं यानी भगवान शिव जो 24 घंटे सिर्फ श्री राम के नाम में ही रत रहते हैं, वही जपते हैं, तो जिसको भक्ति चाहिए वो शिव शंकर के पास में जाके भक्ति मांगे। यहाँ पे एक बात और गौर करने लायक है कि शिव शंकर के जितने भी भक्त हुए हैं, रावण, जालंधर या भस्मासुर, किसी को भी ले लीजिए, जिसने भी शिव शंकर महाराज से संपत्ति मांगी वो संपत्ति उसके पास में टिकी नहीं। तो भाई संपत्ति तो पार्वती की है। अब यदि उन्होंने संपत्ति दे दी तो प्रकृति उस संपत्ति को ब्याज समेत उनसे वापस ले लेती है। कहीं ना कहीं आप यदि देखेंगे, मन में सोचेंगे, तो आपको ये दर्शन सभी शिव भक्तों के साथ में मिलेगा। और दूसरी तरफ एक सूत्र ये भी है कि जब पार्वती जी ने जिज्ञासु होकर के श्री शिवशंकर महाराज से श्री रामचरित मानस के रामचरित के बारे में पूछा, तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा। तो पार्वती जी की अनुकंपा से ही ये रामचरित मानस जो है जगत के लिए भगवान शिव ने प्रकट किया। तो इसलिए भी प्रारंभिक श्रोता और प्रारंभिक वक्ता के रूप में शिवशंकर और पार्वती जी की यहाँ पर बाबा तुलसीदास यहाँ वंदना करते हैं, ऐसा माना जा सकता है। अब इनको जो श्रद्धा और विश्वास रूपिणों जो विशेषण उन्होंने दिया है, इसका क्या कारण हो सकता है।
इसका जो एक कारण यही है कि जैसे आध्यात्मिक प्रकृति में जिज्ञासा है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि हमको ब्रह्म कैसा है, कहाँ रहता है, किस प्रकार है, हमको जानना है। तो जैसे ही हमारे अंदर ये जिज्ञासा होती है, हम ज्ञानी जनों से पूछना शुरू करते हैं, उसके बारे में शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक श्रद्धा हमारे अंदर निर्मित होती है। जो श्रद्धा है ये भाव स्वरूप है। जब ये श्रद्धा हमारे अंदर दृढ़ हो जाती है तो यही श्रद्धा विश्वास रूप में परिणित होकर के हमारा विश्वास बनता है। तो जब श्रद्धा और विश्वास हमारे मन में जागृत हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, तो ये भक्ति का रूप लेती है और भक्ति आगे जाके प्रेम में बदल जाती है और प्रेम के बाद में स्वतः ध्यान होता है। ध्यान वही है जो स्वतः हो, प्रयास करने पर जो होता है वो ध्यान की श्रेणी में रखना उसको संदेहास्पद है। इसलिए ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के लिए या प्रेम की अवस्था तक पहुंचने के लिए या भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन में आपके श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो श्रद्धा रूपी पार्वती हैं, उन्होंने भी करीब 80,000 साल तपस्या करके भगवान शिव की, विश्वास रूपी भगवान शिव की उन्होंने प्राप्ति करी। और जैसे कि भगवान शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर भी है, तो जो शिव रूपी पुरुष है वो श्रद्धा रूपी स्त्री के साथ में श्रद्धामय हुआ। तो जब तक आप श्रद्धामय नहीं होंगे तब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, ऐसा बाबा तुलसीदास मानते हैं। नीचे की लाइन में जो उन्होंने लिखा है कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा, कि जो सिद्ध लोग हैं, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, उनको भी अंतःकरण में जो भगवान है उसके दर्शन नहीं हो सकते बिगड़ श्रद्धा और विश्वास के। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि भगवान या ईश्वर जो तत्व है वो एक निर्गुण रूप में भी है। अब निर्गुण रूप में है, सिद्धि है, हमने निर्गुण तत्व को एक प्रकाश रूप में हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन जो भक्त है भगवान का, वो अपनी कल्पना शक्ति से भगवान का एक सगुण तत्व पर निर्माण करता है, उसकी एक मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति का, उस श्री विग्रह का अपने हृदय में उसका दर्शन करना चाहता है, उनके उस विग्रह का दर्शन करना चाहता है। लेकिन जब तक आपका श्रद्धा ही नहीं होगी, हमको विश्वास ही नहीं होगा कि भाई भगवान है, उनके प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, तो अपने अंतःकरण में हम कैसे कल्पना कर लेंगे उस श्री विग्रह की। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि बिगर श्रद्धा और विश्वास के या बिगर भगवान शिव और भगवान पार्वती जी के आप अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। इनका आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो श्री शिवशंकर महाराज हैं, ये इष्ट देव यानी श्री राम के बहुत ही प्यारे हैं, 24 घंटे श्री राम का नाम जपते हैं। तो यहाँ बगर जो शिव जो है वो जगत गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, सनातन गुरु हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने भवानी शंकर की वंदना की है और उनको श्रद्धा विश्वास रूपी विशेषण दे करके उन्होंने इसको प्रथम इसकी आवश्यकता बताई है और स्वयं भी उसको मांगते हैं कि मेरे मन में भी श्रद्धा और विश्वास हो, जिससे कि मैं भगवान का बहुत ही सुंदर वर्णन कर सकूं। तो इसलिए वो भी श्रद्धा विश्वास की कामना करते हैं। इसलिए उन्होंने मंगलाचरण में द्वितीय श्लोक में ऐसा उन्होंने लिखा। इसी के साथ ही जय श्री सीताराम। अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे।